नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। शहडोल जिले के अधिकांश किसान नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को अपने लिए फायदेमंद बता रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता अरविंद पांडे। शहडोल जिले में लगभग 2.25 लाख किसान हैं। इनमें से केवल 5,000 किसान अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। शेष किसान अपनी फसल खुले बाजार या फिर मंडियों के माध्यम से बेच देते हैं। इस वक्त जिले में रबी फसल की बोनी का काम चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ धान की खरीदी जारी है। 50 खरीदी केंद्रों पर अब तक लगभग 3 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि रबी फसल की बोनी का काम 95% पूरा हो चुका है। मानस भवन में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में पहुंचे सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के सीधे प्रसारण को ध्यान से सुना और कृषि सुधार कानून को अपने लिए हितकर बताया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं ग्राम मिठौरी का किसान हूं और मैं खेती किसानी का ही कार्य करता हूं। ये नए कानून जो कृषि संबंधित कानून बनाए गए थे, इसमें मंडी से बाहर भी बेचने की जो सुविधा शासन द्वारा दी गई है, यह बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि बाहर कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि मंडी से ज़्यादा बाहर हमें मूल्य मिलता है और नज़दीकी जगहों में अगर दूसरे अन्य शहरों में अगर मूल्य मिलता है तो वहाँ तक हमारी पहुँच होती है और हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इसके लिए मैं तो सरकार को बहुत अच्छा मानता हूँ कि यह कानून अच्छा है इस मामले में। और कुछ चीज़ें और कानून में अच्छी बनाई गई हैं, जैसे कि समर्थन मूल्य की बात हुई, एमएसपी की बात भी की गई। तो एमएसपी अगर लागू रहती है तो ये तो किसानों के लिए बहुत हितकर है ही है, क्योंकि मंडी और बाहर दोनों जगह बेचने में किसान सक्षम अब हो गया है। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए मैं इस सभी मतलब नियम कानूनों को मैं समर्थन करता हूँ और यह किसानों के लिए हितकर है और इससे हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। जिले में 52,000 से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिल रहा है। शेष किसानों को शिविर लगाकर केसीसी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का भी लाभ हजारों किसानों को मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। सीधी जिले में नए कृषि कानून का फायदा किसानों को मिलने लगा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कृषि कानून बनाकर खेती के चहुमुखी विकास के लिए द्वार खोल दिए हैं। हाल ही में सीधी के पूजा पार्क में आयोजित कृषि विधेयक 2020 के तारतम्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस किसान सम्मेलन में बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक केदारनाथ शुक्ला द्वारा 21 पशुपालकों, 10 मछली पालकों व 5 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए हैं। सीधी जिले के किसान प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही सम्मान निधि से प्रसन्नचित्त हैं। आज हम सब किसान अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि सरकार जो ये 3 कानून बिल लाई है, हम सब किसानों के हित में है। किसानों को हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपये मिल रहा है खाद बीज के लिए और राज्य सरकार द्वारा 4,000 रुपये खाद बीज के लिए दिया जा रहा है। इससे हम सब किसान अत्यंत प्रसन्न हैं। कृषि विभाग द्वारा आधुनिक खेती किसानी के प्रति दक्ष किए गए किसान आज काफ़ी खुशहाल हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। शिवपुरी जिले में कोरोना संकट के बीच इस महामारी को लेकर वैक्सीन आने की पूरी संभावना बन चुकी है और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसके लिए जिले में ई वैक्सीन सेंटर का नया भवन बन चुका है और यहां पर यह सेंटर शुरू भी हो चुका है। पहले चरण में जिले में 8,548 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना है। इसमें जिले के स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामाजिक कल्याण विभाग के कर्मचारी और सफाई कर्मी शामिल हैं। जिले में टीकाकरण की शुरुआत फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ की जाएगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रियल शर्मा ने बताया है कि ये वैक्सीन विभिन्न चरणों में लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इसके प्रथम चरण में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया है। जिले में इसका डेटाबेस तैयार किया गया है। जिले में कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए 23 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं।
इसके साथ ही इस अभियान के तहत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का काम भी चल रहा है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। आयुष भारत निर्माण योजना के तहत कार्ड धारक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमे का लाभ मिलता है। झाबुआ जिले में गरीब लोगों को इससे किस तरह का फायदा मिल रहा है, इस पर पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झाबुआ जैसे गरीब जिले के लिए यह एक वरदान है, इसलिए इसे झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह ने जन अभियान के रूप में ले लिया है। मोटे तौर पर करीब 7 लाख से अधिक कार्ड जिले में बनना है। कलेक्टर रोहित सिंह प्राथमिकता से इस पर काम कर रहे हैं। नगर व ग्रामीण निकायों को इस मामले में सक्रिय कर दिया गया है। लगभग प्रतिदिन समीक्षा हो रही है। केवल समग्र आईडी व आधार कार्ड लेकर ही सूची में दर्ज लोगों को कार्ड निःशुल्क बनाया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले में 34 क्लस्टर में विभाजित कर इतने ही जिले अधिकारियों को पर्यवेक्षक के लिए कार्य सौंपा गया है। इन क्लस्टरों में प्रतिदिन कार्ड बनाने का निरंतर कार्य जारी है। कलेक्टर रोहित सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए सहायक कलेक्टर आकाश सिंह तथा नगरीय क्षेत्र के लिए डिप्टी कलेक्टर अभय खराड़ी को नोडल अधिकारी बनाया है। इन अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कार्ड बनाने की कार्य समीक्षा की जा रही है। आयुष्मान कार्ड हितग्राही विजय ने हमें बताया कि पिछले साल मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। तब मैंने झाबुआ के समीप गुजरात दाहोद में एक झायड़ हॉस्पिटल में दिखवाया था। तो वहाँ के डॉक्टरों ने मेरे पेट में काफ़ी परेशानी थी, जिसके ऑपरेशन की बात कर रहे थे, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑपरेशन करवा सकूं। फिर किसी ने मुझे आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया, तब जाकर मैंने आयुष्मान कार्ड बनवाकर हॉस्पिटल लेकर गया तो मेरा पूरा इलाज बिना पैसे में हुआ और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और मैं मेरी चाय की दुकान आराम से चला रहा हूं। 14 लाख की जनसंख्या वाला झाबुआ जिले में प्रथम चरण में 7,50,000 से अधिक लोगों को इस हद में लाया गया है, जिसमें से जिले में अब तक 2,97,157 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह ने यह लक्ष्य दिसंबर माह में पूर्ण करने के लिए रखा है। नवंबर माह में प्रदेश में झाबुआ पहला स्थान भी प्राप्त कर चुका है। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। श्योपुर में आजीविका के कार्यों से महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्व सहायता समूहों के शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को गणवेश निर्माण का कार्य प्रदाय किए जाने से समूहों के सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास साबित हुआ है। वर्तमान में इस कार्य से श्योपुर जिले के 365 स्व सहायता समूह से जुड़ी लगभग 3,400 महिलाएं सदस्यों को न सिर्फ सीधा रोजगार उपलब्ध हुआ है, बल्कि समूहों के सशक्तिकरण के लिए भी ये योजना लाभप्रद साबित हुई है। तत्कालीन कलेक्टर पन्नालाल सोलंकी द्वारा जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से ड्रेस से बनाकर प्रदान की गई थी। इसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी जिलों में इसे लागू किया गया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर एस के मुदगल ने बताया है कि इस वर्ष स्व सहायता समूह द्वारा 81,000 छात्र छात्राओं को ये गणवेश बना के दी जाएगी। इससे लगभग 1 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक महिलाओं को प्राप्त होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के बाद शाजापुर जिले में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओं का संचालन 18 दिसंबर से शुरू हो गया है। विस्तार से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इसे लेकर बीते दिनों कलेक्टर दिनेश जैन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रमुख स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक भी आयोजित की जा चुकी है। बैठक में स्कूल संचालन को लेकर योजना बनाई गई है, जिसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। खास बात यह कि कक्षा में उपस्थित रहने के लिए विद्यार्थियों को पालकों की अनुमति के साथ ही बिठाया जा रहा है। साथ ही स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूल संचालित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनके अनुसार विभाग ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि कक्षा 9वीं से तथा लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के लिए उनके अभिभावकों की सहमति लेकर ही कक्षा में बैठाएं। अभिभावकों की सहमति सिर्फ एक बार लेना अनिवार्य, इसके बाद पूरे सत्र में ये लागू रहेगी।
बोर्ड परीक्षा होने के कारण कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाएं पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित की जा रही हैं। एक साथ अधिक संख्या में एक ही कक्षा में विद्यार्थी को न बिठाते हुए कम संख्या में कक्षों में बिठाकर विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क लगाकर ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। इन 3 माह में बोर्ड परीक्षाओं पर शिक्षा विभाग का खास फोकस रहेगा। इसी को लेकर स्पष्ट निर्देश शिक्षकों को दिए गए हैं। बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों पर विभाग का खास फोकस रहने के कारण इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर पर रिवीजन टेस्ट में सामने आई शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करने का काम शिक्षक और अध्यापक कर रहे हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध कक्ष के आधार पर संबंधित स्कूल प्रबंधन खुद निर्णय लेकर उनकी कक्षाओं के दिन निर्धारित कर रहे हैं। जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई संचालित करना चाहेंगे उन्हें भी इनकी अनुमति स्कूल प्रबंधन द्वारा दी जा रही है। साथ ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने से शैक्षणिक विषयों की तैयारी बेहतर ढंग से की जा रही है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के द्वारा परंपरागत मॉनिटरिंग के साथ ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार वीडियो कॉलिंग के साथ ही अन्य प्रकार से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जानकारियां प्रतिदिन शिक्षा विभाग द्वारा ली जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला पीतल शिल्प का एक्सपर्ट हब बनेगा। जिले में इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। यहाँ के पीतल शिल्प को जिला प्रशासन ने ऑनलाइन मार्केटिंग की टॉप कंपनियों के साथ जोड़ने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। अब तक गुमनामी के अंधेरे में रही जिले की पीतल शिल्प को नए आयाम मिलेंगे। इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैलेगी और यह जिले में रोजगार उपलब्ध कराने वाली प्रमुख कला होगी। कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पीतल शिल्प को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। पीतल शिल्प के कारीगरों के लिए ग्राम धर्मपुरा में 10 हेक्टेयर जमीन दी गई है। उन्होंने बताया कि जिले की पीतल शिल्प की संगल कास्टिंग एक ऐसी कला है जिसे बहुत पसंद किया जाता है। यह कला वर्तमान में कुछ परिवारों तक सीमित होकर रह गई है। अब जिले में महिला समूह एवं इच्छुक युवाओं को इससे जुड़कर इस कला को सिखाया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों कड़ाके की ठंड के मध्य जहां पर्यटकों की भारी भीड़ है, वहीं इस अभ्यारण्य में कोरोना काल से राहत लेने बड़ी संख्या में पर्यटक 31 दिसंबर को विदा कर नए वर्ष का स्वागत करने भी पहुंचने वाले हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। उमरिया जिले में स्थित ख्याति प्राप्त बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में इन दिनों कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटकों की भारी भीड़ बनी होने के साथ हाउसफुल होने की बात सभी के मध्य बनी हुई है। कोरोना जैसे महामारी के त्रासदी से गुजरकर लोगों ने बांधवगढ़ अभ्यारण्य में वन्य जीवों का स्वच्छंद विचरण और आच्छादित साल के वन की हरियाली के मध्य समय व्यतीत करके भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कोरोना के बचाव के एहतियाती उपाय पर्यटक जहां अपना रहे हैं, वहीं पार्क प्रबंधन होटलों रिसोर्टों में बराबर निगाह रखे हुए है और सुबह और शाम की सफारी के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिसंबर की ठंड के मध्य पर्यटकों की भीड़ के साथ ही अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी मनाने व नव वर्ष का स्वागत करने की तैयारी तेजी से प्रारंभ हो गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।